हेलो एवरीवन। तो हम राजस्थान में आरपीएससी आरएस के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा राजस्थान ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चन डील होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के आरएस प्री में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं लगभग 5 to 8 क्वेश्चन। 5 to 8 क्वेश्चन ये वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ईयर वाइज। कभी 5 आते हैं, कभी 8 भी आते हैं, कभी 3 to 4 भी आ सकते हैं। इसमें तो ये वेरी करते हैं। इसमें जो टॉपिक है राजस्थान प्री इंडियन ज्योग्राफी में आरपीएससी आरएस प्री एग्ज़ाम में ये 8 टॉपिक हैं टोटल। ये टॉपिक कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले भौतिक स्वरूप है, इंडिया का भौतिक स्वरूप, इंडिया का क्लाइमेट, इंडिया ड्रेनेज सिस्टम। इसके अलावा इंडियन एग्रीकल्चर है, मिनरल्स हैं, एनर्जी है, इंडस्ट्री है एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो ये जो टॉपिक हैं ये हमें कहाँ से पढ़ने चाहिए और हमें कैसे इनको पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम बात करें इंडियन फिजियोग्राफी, स्थल स्वरूप, भारत का स्थल स्वरूप या फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया। इसके अलावा हम बात करें कि क्लाइमेट, रिवर, क्लाइमेट एंड रिवर। तो ये 3 टॉपिक जो हैं फिजियोग्राफिक रीजन, क्लाइमेट और रिवर, ये हम इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक है। 11th क्लास इंडियन फिजिकल डिवीज़न, इंडियन ज्योग्राफी की जो 11th क्लास की बुक है एनसीईआरटी की, उसमें से आप कवर कर सकते हो। 3 टॉपिक, 3 चैप्टर हैं इसमें। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है, इंडियन क्लाइमेट है और इंडियन रिवर सिस्टम है, इंडियन फिजियोग्राफिक रीजन है। तो ये 3 टॉपिक आप उसमें से कवर कर सकते हैं। बाकी जो 5 टॉपिक है जैसे एग्रीकल्चर है, मिनरल है, एनर्जी है, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट है। इसमें मिनरल, एनर्जी, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट वाला जो टॉपिक है, 4 टॉपिक, मिनरल हो गया, एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया एंड इंडस्ट्री वाला, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी के टॉपिक होते हैं वैसे। तो इनको आप 12th क्लास की ज्योग्राफी की बुक है जो इंडियन ज्योग्राफी की, उससे आप इसको सोल्व कर सकते हो। बाकी जो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है ये आपको 9th या 10th क्लास की बुक में आपको मिलेगा, इंडियन एग्रीकल्चर की बुक में। इंडिया 9th क्लास या 10th क्लास की जो ज्योग्राफी की बुक है उसमें इंडियन एग्रीकल्चर करके टॉपिक होगा, उसमें से आप इसको पढ़ सकते हो। या आप कोई बुक प्रीफर करना चाहते हो कि राजस्थान में इंडियन ज्योग्राफी के लिए कोई बुक प्रीफर की जाए, तो मेरे ख्याल से 5 से 8 क्वेश्चन के लिए आप पूरी की पूरी इंडियन ज्योग्राफी के लिए कोई बुक परचेज करो, ये तो ठीक नहीं है। तो आप इसमें अगर आप पूरी ज्योग्राफी की एक कंबाइन बुक लेते हो तो कंबाइन बुक में आप इसमें सबसे बढ़िया जो बुक है वो आप महेश कुमार वर्णवाल, जैसे कि आप जानते हो सबसे पुरानी और ज्योग्राफी की सबसे अच्छी बुक है। वो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों को डील करती है और प्री और मेंस दोनों के आपके काम आ सकती है, तो आप उस बुक को प्रीफर कर सकते हो। इसके अलावा मैंने बताया कि सोर्स आपको लिमिटेड रखने हैं, तो आप ये वर्णवाल ले लेते हो तो आप एनसीईआरटी से ही बनाई गई है वर्णवाल बुक, एनसीईआरटी का ही, उसमें सारी बुक्स जो लगभग जितनी बुक्स आती हैं ज्योग्राफी की या किसी भी टॉपिक की, एनसीईआरटी बेस होता है उसका। तो वर्णवाल ले लेते हो, आपको तो एनसीईआरटी वाला लेने की ज़रूरत नहीं है। वर्णवाल में थोड़ा सा टॉपिक ज़्यादा हैं, तो इसमें आप कम पढ़ना चाहते हो तो ये एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, एनसीईआरटी की 11th क्लास की ज्योग्राफी से आपको 3 टॉपिक कवर हो रहे हैं, 12th क्लास की ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी से आपको 4 टॉपिक कवर हो रहे हैं। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर के लिए 9th या 10th की बुक में से आप एग्रीकल्चर वाला टॉपिक कवर कर सकते हो। तो ये 8 के 8 टॉपिक आप इजीली कर सकते हो इंडियन ज्योग्राफी की। इसमें से आपको 5 to 8 क्वेश्चन इसमें आने की आपको संभावना रहती है, लगभग 5 क्वेश्चन तो आप इसमें मान सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इंडियन ज्योग्राफी आपको कैसे कवर करनी है। इसमें 8 टोटल टॉपिक हैं, फिजियोग्राफी हो गया, क्लाइमेट हो गया, रिवर 11th क्लास की बुक में से कवर होगा, मिनरल, एनर्जी, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट ये 12th क्लास की ज्योग्राफी में से कवर होगा। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर वाला है वो 9th या 10th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक में से कवर होगा। तो आप एनसीईआरटी को अगर बेस बनाते हैं तो सबसे बढ़िया रहता है, उसमें आपको लैंग्वेज भी के ऊपर भी आपकी कमांड होती है, क्योंकि लैंग्वेज जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है उसी हिसाब से आप अगर नोट्स बनाना चाहते हो या उसी फ्लो में आप पढ़ते हो, उसी फ्लो में आप लिखते हो, तो ये बेस्ट रहता है। क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज है वो बेस्ट है फॉर आंसर राइटिंग आल्सो। आप मेंस में भी आंसर राइटिंग करते हो तो एनसीईआरटी बुक को आप प्रीफर कर सकते हो। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी को आपको इस तरह से डील करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग सब्जेक्ट को कैसे डील करना है, कौन सी बुक आपको प्रीफर करनी है। थैंक यू सो मच।